नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की जो वन वर्ड्स हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उम्मीद है कि वो आपने एक बार रिवाइज कर ली होंगी, क्योंकि आपका एसएससी का जो पेपर है वो अपकमिंग है, यानी जो एसएससी की सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है। आपका 13 फेज का जो पेपर है वो भी आने वाला है। तो रिगार्डिंग दैट जो ये वन वर्ड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पेपर है उसमें वोकैबुलरी का, इंग्लिश में वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे एंटोनिम, सिनोनिम और जो वन वर्ड्स हैं वो हम यहाँ से जो है वो ग्रैब कर पाएँ। तो चलिए स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन जो है वो विजिबल होगा। बात करते हैं ये क्या है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम 215 वन वर्ड्स कर चुके हैं, तो उम्मीद है आप एक बार उन्हें ज़रूर से रिवाइज कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पीपल एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम, यानी कहते हैं ना एक ही काल के रहने वाले जो लोग होते हैं, कहते हैं ना समकालीन है, यानी कि उसी काल के रहने वाले लोग हैं। तो उनके लिए हम क्या वर्ड का यूज़ करते हैं, कहते हैं ना मैं भी उसी जनरेशन का हूँ या मैं उसी सेंचुरी का हूँ, तो उनको हम लोग कहते हैं कंटेम्पररीज। तो कंटेम्पररीज का मतलब होता है ऐसे लिविंग बीइंग्स या ऐसे पर्सन्स जो उसी टाइम के हैं जैसे कि बाकी के लोग हैं। तो जैसे अभी आप लोग भी उसी जनरेशन के हैं जिस जनरेशन की मैं हूँ, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, हम लोग कंटेम्पररीज कहलाएंगे। कम्युनिटी का मतलब आप जानते हैं, कम्युनिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर लोगों का जो ग्रुप है जो एक साथ रहता है। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या। और इनहैबिटेंट्स मतलब क्या होता है, इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है कि जो आप एक पर्टिकुलर प्लेस से इनहैबिट करते हो, यानी एक पर्टिकुलर प्लेस से जो चीज़ें आप लेते हो, है ना, वो क्या कहलाता है, इनहैबिटेंट, है ना। स्पेशली इनहैबिटेंट का मतलब पर्टिकुलर प्लेस से जो हम चीज़ लेते हैं, प्लस इनहैबिटेंट को ही हम क्या कहते हैं, इनहैबिटेंट को ही हम लोग मूल निवासी भी कहते हैं, ठीक है। तो कहीं के जो मूल निवासी होते हैं हम उन्हें इनहैबिटेंट कहते हैं। ओके, तो यानी आप जहाँ पर रहते रहते आपको बहुत टाइम हो जाता है, तो आप उसी जगह से सारी चीज़ें लेते हो ना, तो दैट मीन्स फॉर दैट प्लेस यू आर इनहैबिटेंट। ओके, तो जो एक ही समय पर रहने वाले लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंटेम्पररीज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स, यानी कि होता है ना, जैसे अगर आप कभी सिनेमा हॉल में गए हो तो वहां पर एक इंसान होता है जो आपको हॉल में आपकी सीट आपको बताता है, या फिर अगर आप कोई ऐसी ही मैच वगैरह देखने गए हो तो वहां पर आपको आपकी सीट बताते हैं, किसी हॉल में अगर आप बैठे हैं तो वहां आपको आपकी सीट जो बताता है, यानी कि उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, जो हमें क्या बताते हैं या जो लोगों को क्या बताते हैं, उनकी सीट बताते हैं, यानी बैठने की जगह बताता है ना। उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को हम कहते हैं अशरर। ये शोरर नहीं है, ये अशर है ना। तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं अशर, यानी जो हमें क्या करता है, गाइड करता है, ठीक है। जो हमें क्या करता है, गाइड करता है। क्या गाइड करता है, देखो वैसे जो गाइड वाले लोग होते हैं ना, जो जगह के बारे में हमें गाइड करते हैं, उन्हें भी बेसिकली हम अशरी कहते हैं, लेकिन जो सीट्स वगैरह बताते हैं उन्हें भी हम अशरी कहते हैं। गार्ड मतलब आप जानते हैं, कहीं के जो गार्ड होते हैं, वॉचमैन भी आप जानते हैं और कैमरामैन भी आप जानते हैं। तो माय राइट आंसर इज अशर, वन हु शोज सीट्स टू पीपल। आगे बढ़ते हैं। अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। इंटरप्रिटेट का मतलब होता है आप उसके मीनिंग्स जो है वो एक से ज्यादा निकाल सकते हैं, यानी कि वो वर्ड जो है या वो जो स्टेटमेंट है वो आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। वाई कंफ्यूज करेगा, क्योंकि उस वर्ड के या उस स्टेटमेंट के आप लोग क्या निकाल सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स निकाल सकते हैं। तो जिसके एक से ज्यादा मीनिंग्स हो, जिसको एक से ज्यादा इंटरप्रेट कर सकते हो, उसको हम कहते हैं एम्बिग्यूअस। क्या कहते हैं, एम्बिग्यूअस। देखो एक्सियोम का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हर कोई क्या मान लेगा, सच मान लेगा। तो एक स्टेटमेंट है दैट एवरीवन बिलीव्स इज ट्रू, जिसको सबने क्या मान लिया है, जिसको सबने सच मान लिया है, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे एक्सियोम। अपेरेंट क्या होता है, अपेरेंट का मतलब भी यही होता है समथिंग या सीम्स टू बी, जो आपको ऐसा लगता है कि क्या है, या आपको रियल लगता है या फिर आपको क्या लगता है, ट्रू लगता है, मतलब आपको लगता है ये सच जैसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। देखो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली ट्रू, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सच हो ही हो भी सकता है और नहीं भी। आपको लगा कि सच है ना, तो जो आपको लगता है कि सच है या हो भी सकता है और नहीं भी, वो कहलाता है अपेरेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको सब सच मानते हैं वो कहलाता है एक्सियोम।
और एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं वो क्या कहलाता है, एम्बिग्यूअस। और एब्सर्ड का क्या मतलब होता है, एब्सर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो इलॉजिकल है ना, या फिर मैं कहूं ऐसी कोई चीज जो क्या है, इनअप्रोप्रिएट है। तो जो इनअप्रोप्रिएट चीज है या फिर इनअप्रोप्रिएट या फिर जो इलॉजिकल चीज है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सर्ड। तो माय राइट आंसर इज एम्बिग्यूअस। आगे बढ़ते हैं। अ स्पीच एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ, यानी एक ऐसी स्पीच जो आपको आप ही के थॉट्स जोर जोर से बोलने पर मजबूर कर। देखो आप अपने थॉट अपने आप को बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना। यानी आप अलोन है और उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सोल, है ना। अलोन अकेले के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सोल, और स्पीच के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लॉक्वी। तो माय राइट आंसर है सॉलिलॉक्वी। यानी अकेले में जो स्पीच इंसान बोलता है ना, या अकेले में जो बड़बड़ाता है उसको बोला जाता है सॉलिलॉक्वी। सेक्रिलेज क्या कहलाता है, सेक्रिलेज का मतलब होता है समथिंग विच इज यू नो वायलेशन या मिसयूज अगर आप किसी चीज का करते हो। और ये जो वायलेशन या मिसयूज किसी चीज का किया जा रहा है, वायलेशन लिखूं या फिर मैं मिसयूज लिखूं, ये वायलेशन और मिसयूज किसका है, ये किसी सेक्रेट चीज का है। यानी पवित्र चीज को क्या करना, अपवित्र करना। दैट अपवित्र करना इज नोन एज व्हाट, सैक्रिलेज कहलाता है। हैरेंग्वे क्या कहलाता है, हैरेंग्वे इज अ वेरी गुड वर्ड। ये होती है एक लेंदी या फिर एक एग्रेसिव स्पीच अगर हम किसी के लिए निकालते हैं। तो अ लेंदी और एग्रेसिव स्पीच की अगर मैं बात करूं तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हैरेंग्वे। और हाइपरबोल, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। हाइपर इज ज्यादा बोल निकालना, ज्यादा बोल निकालना यानी किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर कहना। हमने पढ़ा था ना, बड़ा चढ़ाकर कहना, इसी पिछली वीडियो में जब मैंने आपको बताया था इसको एक्सग्रेट भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी चीजों को लंबा लंबा फेंकना, दैट इज हाइपरबोल। ओके, माय राइट आंसर इज सॉलिलॉक्वी। दैट मीन्स अकेले में बड़बड़ाने के लिए जो स्पीच हम खुद से बोलते हैं, दैट इज सॉलिलॉक्वी। व्हाट इज सैक्रिलेज, पवित्र चीज को अपवित्र करना। व्हाट इज हैरेंगे, लेंदी और एग्रेसिव स्पीच को कहते हैं। एंड व्हाट इज हाइपरबोल, किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलना। वन हु राइड्स हॉर्सेज इन रेसेस, जो कि कहते हैं ना रेस के अंदर अपने घोड़े खुद क्या करता है, राइड कराता है, मतलब दौड़ाता है। जो रेस के अंदर अपना घोड़ा दौड़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो देखो जॉकी ही से कहते हैं। जॉकी एक ऐसा वर्ड है जो रिलेटेड टू हॉर्स होता है ना, यानी एक हॉर्स राइडर को जो क्या कहा जाता है, एक जॉकी कहा जाता है। यानी एक प्रोफेशनल है ये, जो स्पेशली एक प्रोफेशनल है जो सिर्फ घोड़े चलाने के लिए ही जाना जाता है। दैट पर्सन इज नोन एज जॉकी। नाउ व्हाट इज स्प्रिंटर, स्प्रिंटर एक एथलीट है जो कि है ना छोटे डिस्टेंस के लिए भागते हैं, 100 मीटर रेस या 200 मीटर रेस के लिए जो एथलीट है, यानी कि जो भागता है काई के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यानी जो छोटी डिस्टेंस में पार्टिसिपेट करता है भागने में, वो एथलीट कहलाता है स्प्रिंटर। एथलीट आप जानते हैं खिलाड़ी को ही कहेंगे हम, जो कि किसी स्पोर्ट्स वगैरह में प्रोफिशिएंट होता है। एंड व्हाट इज पॉटर, पॉटर होता है जिसका जॉब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का, जिसको आप कूली कहते हो, है ना। जो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पे आपने देखा है सामान इधर से उधर ले जाते हैं, तो दैट कूली इज नोन एज व्हाट, पॉटर। ठीक है, वैसे पॉटर ये पॉटर नहीं है, जो मटके बनाने वाले हैं वो नहीं है ना। ये वर्ड है पॉर्टर, पॉर्टर इज कूली, ये ध्यान रखना। पोर्ट से याद रखेंगे, एयरपोर्ट यानी जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, दैट इज नोन एज पॉर्टर। तो जॉकी इज समवन हु राइड्स हॉर्स, जो हॉर्स चलाने में प्रोफिशिएंट हो। स्प्रिंटर इज एन एथलीट, जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भागते हैं। एथलीट प्रोफिशिएंट किसी भी स्पोर्ट्स में। एंड पॉटर क्या है, जो कूली है, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। अ फिक्शियस नेम यूज बाय एन ऑथर, एक कहते हैं ना ऐसा नाम जो एक ऑथर ने रखा है, फिक्शियस यानी जो उसका असली नाम नहीं है, उसने नकली नाम रखा है। या फिर मैं ये कहूँ सिर्फ ऑथर है तब उसने एक दूसरा नाम अपना जो रखा है उसे हम कहते हैं सूडोनेम, है ना। इसको पेन नेम भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो चाहे आप पेन नेम बोल लो चाहे आप सूडोनेम बोल लो, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नाम जो ऑथर सिर्फ अपने जो काम है उसमें यूज करता है, उसका असली नेम ये नहीं है, उसका रियल नेम कुछ और है, लेकिन एज एन ऑथर उसने अपना ये नाम रख रखा है। दैट इज नोन एज सूडोनेम और पेन नेम। व्हाट इज एलिबी, एलिबी एक एक्सक्यूज है जो कि आप काम से बचने के लिए देते हो। आप कहते हो ना मैं तो यहाँ जा रहा हूँ इसलिए मैं तेरा काम नहीं कर पाऊंगा, तो इट्स एन एक्सक्यूज विच यू गिव इन ऑर्डर टू, कहते हैं ना बचने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड ब्लेम। द एक्सक्यूज विच यू गिव इज नोन एज एलिबी। व्हाट इज नेम से, सिर्फ नाम के लिए, कहते हैं ना जो दो या दो से ज्यादा स्पेलिंग होती है, सॉरी नेम से एक मतलब होता है जो कहते हैं ना फर्जी नाम होता है, यानी नकली नेम जिसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ नाम के लिए काम कर रहा है। एंड व्हाट इज होमोनेम,
होमोनिम है जिसके है ना दो से ज्यादा मीनिंग होते हैं, यानी कि स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है। क्या कहा मैंने? ऐसे वर्ड्स जिसकी स्पेलिंग भी सेम है और मीनिंग भी सेम है ना? स्पेलिंग और सॉरी स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, नॉट मीनिंग। स्पेलिंग इज ऑल्सो सेम एंड प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो सेम, है ना? बट क्या है, इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, ठीक है? वो क्या कहलाते हैं? होमोनिम्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं एक वर्ड बोलूं लेफ्ट, तो लेफ्ट एक डायरेक्शन भी है ना? और लेफ्ट क्या होता है? चीजों को छोड़ देना भी लेफ्ट है। तो स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग क्या है? एक से ज्यादा है, डिफरेंट मीनिंग्स है। दैट इज नोन एज होमोनिम्स। माय राइट आंसर इज सूडोनिम, यानी एक फिक्शियस नेम जो एक ऑथर रखता है अपने काम के लिए, लिटरेरी वर्क के लिए। आगे बढ़ते हैं। समवन टेकन अ प्रिजनर टू फुलफिल डिमांड्स, यानी कि आप अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए आपने किसी को क्या कर लिया है? कैद कर लिया है, तो उसको कहते हैं हॉस्टेज, यानी आपने किसी को अपना कैदी बना लिया है ताकि आप उससे क्या कर सको? अपना काम करवा सको, ठीक है? एक एनिमी ने किसी को कैदी बना लिया है ताकि वो उससे अपना काम करा सके, दैट इज नोन एज हॉस्टेज। डीलर आप जानते हैं किसी भी चीज में डील करना, गेस्ट मेहमान होता है, होस्ट होता है, स्वागत करता है, जो किसी काम को अंजाम देते हैं ना, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर ओकेजन को चला रहे हैं या वो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ओकेजन को, वो कहलाते हैं क्या? होस्ट, है ना? यानी किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइजर जिनको हम कहते हैं वो होस्ट है। माय राइट आंसर इज होस्टेज, जो कि किसी को कैदी बना लेते हैं ताकि अपनी डिमांड्स को क्या कर सके? फुलफिल कर सके। माय राइट आंसर इज हॉस्टेज। आगे बढ़ते हैं। बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, किसी से ज्यादा सक्सेसफुल होना, उसको क्या कहते हैं? तो विन का मतलब तो जीतना होता है, होगा नहीं। बीट का मतलब किसी को हराना होता है। सक्सीड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ जाना। एंड व्हाट इज आउटडू? आउटडू का मतलब होता है कि आप किसी से ज्यादा क्या है? सुपीरियर हैं। और ये जो आप किसी से ज्यादा सुपीरियर हैं, किस में है? एज में नहीं, आप ये किसी से ज्यादा सुपीरियर हैं आपकी परफॉर्मेंस में। और अगर आप किसी से परफॉर्मेंस में सुपीरियर हैं तो डेफिनेटली आप उस व्यक्ति से ज्यादा क्या होंगे? सक्सेसफुल ही होंगे। तो इफ यू आर मोर सक्सेसफुल देन समवन, व्हाई यू आर मोर सक्सेसफुल? बिकॉज योर परफॉर्मेंस इज फाइन गुड, दैट मीन्स यू आर सुपीरियर टू दैट पर्सन, दैट इज नोन एज व्हाट? आउट डू, यानी आपने कर करके आप उससे क्या हो गए हो? आउट हो गए हो। आउट यानी आगे हो गए हो। आगे बढ़ते हैं। वन हु चेंजेस साइड, पलटू जिसको अपन कहते हैं ना, जो कभी इधर कभी इधर, है ना? गुड़कना लोटा, जो कभी इधर साइड ही चेंज करता रहता है, तो उसको बोलते हैं टर्न कोट, यानी जो अपना कोट ही क्या करता रहता है? टर्न करता रहता है। कभी इधर मुंह कर लेगा, फिर कभी इधर मुंह कर लेगा, फिर कभी इधर मुंह कर लेगा, तो दैट पर्सन इज नोन एज व्हाट? टर्न कोट। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जिसको अपन कहते हैं ना दल बदलू है, ये तो अपना दल ही क्या करता रहता है? बदलता रहता है, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, ठीक है? नोवाइस क्या होता है? जो अनएक्सपीरियंस्ड है ना? जो नौसिखिया हैं, अभी नए नए ही आए हैं, है ना? इनको ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, वो नोवाइस है। एंड व्हाट इज इन्वेडर? एक ऐसा पर्सन या ग्रुप जो कि क्या करता है? इन्वेड करता है एक कंट्री को, है ना? या फिर एक अदर प्लेस को जो इन्वेड करता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेडर कहते हैं, खोजता है। अ मैटर इज ऑल्सो नौसिखिया, आपका नोवाइस का ही सिनोनिम है, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है, अभी ज्यादा इसको एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, दैट इज नोन एज व्हाट? अ मैटर, ठीक है? जो एंगेज्ड है, कहते हैं ना नॉन प्रोफेशनल भी कह सकते हैं इनको हम, है ना? जो बिना पैसों के काम कर देता है क्योंकि अभी सीख ही रहा है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तुम्हारा राइट आंसर इज टर्न कोट। क्या होता है इसका मतलब? दल बदलू, जो कभी इधर और कभी उधर होता रहता है। कैसे याद रखेंगे? जो अपना कोट क्या करता रहता है? टर्न। कोट टर्न का मतलब है खुद को कभी इधर मोड़ लेता है, कभी इधर मोड़ लेता है, दैट इज नोन एज टर्न कोट। अ पर्सन हु इज अनडूली एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, मतलब जो कुछ ज्यादा ही अपनी हेल्थ के प्रति है ना, कहते हैं ना बहुत ज्यादा ही अपनी हेल्थ के प्रति एंशियस है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? तो उस पर्सन को हम कहते हैं वेल्ट्यूडिनेरियन। अब इसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा तोड़ के बोलेंगे, वेल्टूडिनेरियन। तो वेल्टूडिनेरियन, तो वेल्टूडिनेरियन कौन है? एक वो पर्सन जो अनडूली एंशियस है अपनी हेल्थ के लिए। देखो ये ना डेफिनेटली है ना बीमार तो है, लेकिन कहते ना ओवर ही कर रहा है यार, इतना भी बीमार नहीं है कि इतना ओवर मत कर, है ना? तो जो ज्यादा ही ओवर समथिंग करे उसको हम कहते हैं क्या? वेल्टूडिनेरियन। व्हाट इज एंटीक्यूरेनियन? तो ये कहलाता है जो ऐसी चीज है ना जो एंटीक रिलेटेड है, मतलब जो बहुत रेयर पाई जाती है,
उन चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें होती है या उन चीज़ों से रिलेटेड डील जो हम करते हैं उन चीज़ों से रिलेटेड, वो कहलाती है एंटीक्यूरेरियन। नाउ डिसिप्लिनेरियन क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा पर्सन जो किस में बिलीव करता है, वो बिलीव करता है किसमें? फर्म डिसिप्लिन में। मतलब ये अपने सारे काम डिसिप्लिन में रहना पसंद करता है या डिसिप्लिन में करना पसंद करता है। तो जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला इंसान होता है उसे हम कहते हैं डिसिप्लिनेरियन। एंड व्हाट इज इजैलिटेरियन? तो ये सारे देखो वर्ड्स में टेरियन टेरियन आ रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स हैं। व्हाट इज इजैलिटेरियन? ये एक ऐसा पर्सन है जो एडवोकेट करता है या सपोर्ट करता है किसको मैम? ये सपोर्ट करता है इक्वालिटी को। मतलब ये सबको मानता है कि मेरे लिए सब बराबर है। यानी कहते हैं ना, एक ऐसा बॉस जो ये कह दे कि देखो भैया मेरे लिए तो सब बराबर है, तो दैट पर्सन हु बिलीव्स दैट एवरीवन इज इक्वल फॉर मी, दैट इज नोन एज इजैलिटेरियन। तो एक बार वापस देखें, वेल्ट्यूडिनेरियन क्या है? जो ओवर एंशियस है अपनी हेल्थ को लेकर के। एंटीक्यूरेरियन एंटीक चीज़ों के प्रति जो डील करता है। डिसिप्लिनेरियन तो खुद अपना वर्ड डिसिप्लिन कह रहा है, जो बहुत ज़्यादा फर्म डिसिप्लिन में बिलीव करता है। इजैलिटेरियन यानी कि जो इक्वालिटी में बिलीव करता है, जो ये माने कि मेरे लिए सब क्या है? इक्वल है। तो माय राइट आंसर इज वेल्ट्यूडिनेरियन। आगे बढ़ते हैं। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड यानी ऐसी साउंड जो आपको चुभे, है ना, यानी कि आपको जिसकी आवाज ही पसंद ना आए। कहते ना मेरे कानों को यार ये आवाज चुभ रही है, थोड़ी आवाज कम करो। तो वो हार्श या डिस्कॉर्डेंट साउंड को हम क्या कहते हैं? तो देखो साउंड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं या रूट वर्ड होता है फोनी, और जो हार्श या बेकार साउंड के लिए यानी कि बेकार के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैको। तो मेरा राइट आंसर हो गया बेकार साउंड। तो राइट आंसर इज कैकोफोनी। ठीक है। मोनोटोनी क्या होता है? मोनोटोनी होता है एक ऐसी चीज जिसके अंदर या एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट आ गया है ना, यानी आपके पास वही कहते हैं ना बेस्वाद सा या मतलब ऐसा ना मन नहीं लग रहा या ना बोर हो रहा हूँ, यानी ऐसी कोई चीज जिससे आप क्या हो जाओ? बहुत जल्दी बोर हो जाओ, है ना। यानी कि जो आपको लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाए, आप उस चीज से बहुत जल्दी क्या हो गए? उबाऊ चीज है, वो आपको उबा रही है। हार्मनी आप जानते हैं, पीस एंड हार्मनी से रिलेटेड वर्ड है। एंड व्हाट इज सिम्फनी? सिम्फनी है एक ऐसा एग्रीमेंट या एक ऐसा कॉन्कॉर्ड ऑफ साउंड जो अब आपको अच्छा लग रहा है। अगेन फोनी आ रहा है इसमें ना, यानी कि सिम्फनी एक ऐसी साउंड जो आपको अच्छी लग रही है उस टाइम पर, वो सिम्फनी है। और जो बेकार लग रही है दैट इज कैकोफनी। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली यानी कि जो ऐसा मानता है कि मेरे लिए सब आसान है ना, यानी कि सब कुछ, जो ऐसा व्यक्ति जो हर किसी चीज में आसानी से बिलीव भी कर ले, है ना, जो ये मान ले आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसे रियलाइज कराने में, वो अपने आप ही मान गया, हाँ तू बोल रहा है ना सब सही है, वो कहलाता है क्रेडुलस। यानी जिसे आसानी से आप क्या कर सको? हर चीज में बिलीव करा सको, आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़े, दैट इज क्रेडुलस। और स्पेशली जो ये क्रेड वर्ड है ये रिलेटेड किससे है? फेथ से है ना, यानी जो आसानी से किसी भी बात पर फेथ कर ले, बिलीव कर ले, उसके लिए हम वर्ड क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। क्रेडिटर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं ना या एक ऐसी कंपनी बोल लूं, है ना, जिसका जो खुद उस मनी का क्या है या उस पैसों का ओनिंग पार्टनर है। ठीक है, यानी उसकी खुद की कंपनी है या ना उसका खुद का पैसा है इस कंपनी का, दैट इज क्रेडिटर। व्हाट इज प्लॉसिबल? प्लॉसिबल का मतलब है जो प्रोबेबल है। प्रोबेबल मतलब जो हो भी सकता है और नहीं भी। पॉसिबल से इसका मीनिंग है ना, जरूरी नहीं है कि जो कहते हैं ना जिसके प्रति पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी। रिलायबल आप जानते हैं, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, पूरा फेथ कर सकते हैं। राइट आंसर इज क्रेडुलस, जो आसानी से किसी भी बात को क्या कर ले? बिलीव कर ले। आगे बढ़ते हैं। अ डिसीज्ड होली पर्सन रिमेन्स और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रेवरेंस यानी एक डिसीज्ड होली पर्सन जिसकी जो सामान है, पर जिस पर्सन का जो रिमेन्स है यानी जो सामान है या जो बिलोंगिंग्स है वो आपने रख रखी है, याद के लिए रख रखी। किसकी? डिसीज्ड की। डिसीज्ड यानी जो मर गया। तो एक ऐसा डिसीज्ड होली पर्सन जिसका सामान आपने याद के लिए रख रखा है मरे हुए इंसान का, उसको बोलते हैं रेलिक। देखो वैसे तो ये सारे जो वर्ड्स है ना ये रिलेटेड टू वही है कि आपको किसी अचीवमेंट के लिए मिले। जैसे मिमेंटो, मिमेंटो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको किसी व्यक्ति की या किसी पर्सन की याद दिलाए, है ना, वो ऑब्जेक्ट मिमेंटो होता है। व्हाट इज सोविनिर? तो सोविनिर भी क्या है? एक ऐसी वस्तु जो अगेन आपको किसी पर्सन या प्लेस के या इवेंट की याद दिलाए, जैसे फोटो वगैरह हो गई। ट्रॉफी भी वही होती है जो आपने अचीव किया है। लेकिन रेलिक वो है जो किसी के मरने के बाद, जैसे देखा ना हमारे हिंदू सभ्यता में 12वें पर बर्तन बांटे जाते हैं और उस बर्तन पर स्पेशली उस व्यक्ति का, बर्तन या कोई भी ऑब्जेक्ट बांटा जाता है और उसके ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है कि ये सो एंड सो जो इतने से इतने साल तक जीवित रहा, ये उसकी याद में हम दे रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्ट जब भी आप देखोगे तो आपको उस मरे हुए इंसान की क्या दिलाएगा? याद दिलाएगा।
तो जो मर गया है उसकी याद में जो वस्तुएं आपने उसकी रख रखी है, वो कहते हैं ना यार ये चीज़ मैंने इसलिए रख रखी है क्योंकि ये मुझे उसकी याद दिलाता है, ये उसने यूज़ किया है, तो वो जो वस्तुएं हैं वो हम क्या कहते हैं, रेलिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, यानी किसी जगह के आसपास जाना ताकि आप उसकी क्या कर सको, निगरानी कर सको। तो निगरानी के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना वो क्या कहलाता है, एक्सप्लोर कहलाता है ना। ये एक्सप्लोर क्या है, किसी वस्तु पर किसी जगह पर जाकर उसे इन्वेस्टिगेट करना या फिर उसके ऊपर वॉच रखना, निगरानी रखना, वो एक्सप्लोर है। व्हाट इज पेट्रोल, पेट्रोल है किसी एरिया पर जाना ताकि आप उसको चेक कर सको कि भैया ये डेंजर तो नहीं है, यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है। तो खतरे के लिए जब हम किसी वर्ड का किसी जगह का इंस्पेक्शन करते हैं वो कहलाता है पेट्रोलिंग। हम देखा भी होगा पुलिस वाले यहाँ जाकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, यानी चेक कर रहे हैं कि यहाँ कोई डेंजर या कोई ट्रबल तो नहीं है। कैंपेन आप जानती हैं। व्हाट इज क्रूइज, क्रूइज भी किसी जगह पर ट्रैवल करना ही है, लेकिन ये क्या है, विदाउट कोई पर्पस है। ठीक है, आप चले गए हो, घूमने चले गए हो, तो किसी डेस्टिनेशन या किसी प्लेस पर जाना है ना, और क्यों जा रहे हो आप इस जगह पर, कोई पर्पस नहीं है, बस ऐसे ही चले गए हो, है ना, घूमने फिरने के लिए चले गए हो। लेकिन एक्सप्लोर में भी आप किसी पर्पस से जा रहे हो क्योंकि आपको उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी है। पेट्रोल में भी आप पर्पस से जा रहे हो क्योंकि आपको ये देखना है वहां कोई ट्रबल या डेंजर तो नहीं है। कैंपेनिंग भी जब हम किसी जगह की करते हैं तो वो भी कोई पर्पस ही होता है कि मैं यहाँ इस जगह की कैंपेनिंग इसलिए कर रही हूँ। और क्रूज में लेकिन कोई पर्पस नहीं है, आप ऐसे ही किसी जगह पर चले गए हो। तो ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू प्लेसेस ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज विच इज पेक्यूलर टू अ स्पेसिफिक रीजन, यानी एक जगह पर बोलने वाली या एक स्पेसिफिक रीजन पर बोलने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, मतलब वो भाषा आपको उसी जगह, अब जैसे हिंदी है वो आपको ऑल ओवर इंडिया मिल सकती है, इंग्लिश है वो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड मिल सकती है। तो वैसे ही कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती है जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है, जो वहीं बोली जाती है, हर जगह इन्हें हम नहीं बोलते हैं, तो उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं डायलेक्ट। आपने सुना भी होगा डायलेक्टल लैंग्वेजेस होती हैं। डायलेक्टल लैंग्वेजेस यानी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंग्वेजेस जो वहीं बोली जाएगी, उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कंट्री में ही बोली जाएगी, वो लैंग्वेजेस कहलाती है डायलेक्ट। व्हाट इज जार्गन, जार्गन्स आप यूज करते हैं ना लोगों को, जो कहते हैं ना एक स्पेशलाइज लैंग्वेज है जो पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग ही यूज करते हैं, तो मैं कह सकती हूँ एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है। और ये स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है ना पर्टिकुलर रीजन की नहीं होती है, ये स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज कहलाती है एक पर्टिकुलर या सेम टाइप ऑफ प्रोफेशन की या सेम टाइप ऑफ वर्क की, यानी एक सेम टाइप ऑफ वर्क के लोग ही इस लैंग्वेज को यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जार्गन्स। व्हाट इज स्लैंग लैंग्वेज, तो आप जानते हैं जो अपन कुछ भी कहीं पे बोल देते हैं विच इज नॉट फॉर्मल, तो इनफॉर्मल लैंग्वेजेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्लैंग। एंड व्हाट इज लिंगो, ये एक फॉरेन लैंग्वेज है ना, फॉरेन लैंग्वेज है या लोकल डायलेक्ट है जिसको बाकी सब जने नहीं जानते, तो फॉरेन लैंग्वेजेस इज नोन एज व्हाट, डायलेक्ट। यानी ये आपकी कंट्री की लैंग्वेज जो है वो नहीं है ना, आपके लिए तो विदेशी लैंग्वेज का काम करती है, तो दैट इज लिंगो। तो अगेन ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू लैंग्वेज। व्हाट इज जार्गन, इट्स अ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज विच इज स्पोकन एट अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और एट अ पर्टिकुलर या फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। व्हाट इज डायलेक्ट, it's a specific language which is spoken at an specific region. What is slang, it's an informal language, आप कहीं पर कैसे भी बोल सकते हो, आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि सामने कौन बैठा है, लेकिन जहां आपको सामने वाले व्यक्ति को देखकर सोचने की जरूरत पड़ रही है तो वो लैंग्वेजेस आपका फॉर्मल लैंग्वेजेस कहलाता है। एंड व्हाट इज लिंगो, लिंगो इज अ फॉरेन लैंग्वेज जो आपके बस की बात नहीं है, यानी कि जो आपको समझ में नहीं आ रही है। अ यंग पर्सन ट्रेंडिंग टू कमिट क्राइम, यानी एक ऐसा छोटा पर्सन जो कि ट्रेंड की तरफ है, किसकी तरफ, क्राइम करने के लिए। पर्टिकुलरली देखो कोई भी जब क्राइम स्टार्ट करता है तो सीधे बड़े बड़े क्राइम तो नहीं करने लग जाएगा ना, छोटे छोटे क्राइम से वो व्यक्ति जो अपना क्राइम करना स्टार्ट करता है, तो वो माइनर क्राइम्स को हम कहते हैं डेलिंक्वेंट। और स्पेशली अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है क्राइम करने में तो वो छोटे छोटे क्राइम नहीं करेगा, इसलिए इसने बोला यंग पर्सन जिसने अभी हाल फिलहाल ही नए नए क्राइम करना स्टार्ट किए हैं। तो जब नए नए क्राइम करना स्टार्ट किए तो डेफिनेटली वो क्राइम कैसे होंगे, माइनर क्राइम्स होंगे ना, तो उनको हम कहते हैं क्या, डेलिंक्वेंट। कन्विक्ट क्या होते हैं, कन्विक्ट होते हैं अपराधी, है ना, जो आपके क्रिमिनल है। तो कुल मिलाकर मैं किसी को अपराधी ठहराना कह सकती हूँ मैं, ना, कि आपने किसी को अपराधी ठहरा दिया है, दैट इज कन्विक्ट, और जिसको ठहराया वो क्रिमिनल है। एंड व्हाट इज डेरेलिक्ट, डीरेलिक्ट, व्हाट इज डीरेलिक्ट, ये है एक पर्टिकुलर, कहते हैं ना बहुत ज्यादा पुअर कंडीशंस है जिसकी वजह से इन लोगों को क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो वेरी पुअर कंडीशंस जब किसी की होती है, पिछड़े हुए क्षेत्र जिनको अपन कहते हैं,
तो वेरी पुअर कंडीशंस के कारण इन लोगों को क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इन अ वेरी पुअर कंडीशन, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या है कि वी नेग्लेक्ट दिस काइंड ऑफ things, या we started disusing this kinds of things are known as derelict. My right answer is delinquent, जिनका क्या मतलब है, नए नए अभी क्रिमिनल बने हैं या नए नए यंग एज में छोटे छोटे क्राइम्स इन लोगों ने क्राइम करना स्टार्ट किया है। डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस, यानी एक ऐसी गिरावट जो किसे सेटिस्फाई करे, नेचुरल, मतलब आपको लगे हाँ ठीक है यार नेचुरली इस समय तो गिरावट आनी थी, है ना, मतलब आप इस गिरावट के लिए प्रिपेयर्ड थे, मतलब आपको पता है, हाँ इस कहते ना जब हम कोई भी मान लो काम कर रहा है तो सबका ना ऐसे कहते हैं कि अभी तो सीजन नहीं चल रहा है, अभी तो काम ठप पड़ा है, तो उसको पता है कि इस टाइम पर उसका सीजन नहीं चलता है, वो नेचुरल है, आएगा ही आएगा, आना ही है, उसके लिए वो प्रिपेयर्ड था। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस नेचुरल एक चीज को, सेटिस्फैक्शन को या नेचुरल जस्टिस को जो डाउनफॉल लेकर आता है उसे कहते हैं निमेसिस। क्या कहते हैं, निमेसिस। तो निमेसिस एक तरीके से क्या है, एक नॉर्मल नेचुरल जस्टिस है जो आपका क्या लेकर आ रहा है, डाउनफॉल लेकर आ रहा है। व्हाट इज कैथारसिस, अगेन न्यू वर्ड है। कैथारसिस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो स्ट्रॉन्ग है, या मैं ये कहूँ जो है ना थ्रू, मतलब जो आपको ये रियलाइज कराए कि सामने वाला व्यक्ति जो है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा आर्ट भरी हुई है, वो कहलाता है कैथारसिस। मैं इसको प्रोफिशिएंट कह सकती हूँ या मैं इसको स्किल्ड कह सकती हूँ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अपने काम में, अपनी आर्ट में क्या है, स्किल्ड है। तो वो जो स्किल्ड है, तो वो जो अपना काम दिखाता है उस काम को बोलते हैं क्या, कैथारसिस। व्हाट इज पैराडॉक्स मैम, पैराडॉक्स का मतलब होता है सीधा सीधा कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब आप मेरी बात को क्या करो, विरोध करो, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट एंड दैट इज नोन एज पैराडॉक्स। और क्लाइमेक्स आप जानते हैं शिखर पर, यानी कि जब कोई मूवी वगैरह भी अपनी चरम सीमा पर होती है, शिखर पर होती है या पीक पर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं। तो निमेसिस क्या है, डाउनफॉल जो नेचुरल है, पता है आएगा ही आएगा। कैथारसिस क्या है, समन हु इज आर्ट एंड स्किल्ड, और वो आर्ट एंड स्किल्ड होने के बाद अपनी वो आर्ट एंड स्किल स्ट्रांगली शो कर रहा है। पैराडॉक्स इज यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग मी, आप मेरा विरोध कर रहे हो, यू आर अपोजिंग मी। एंड क्लाइमेक्स इज व्हेन यू आर एट योर टॉप, यानी जब आप अपने शिखर पर या पीक पर होते हो, तो अब हम वर्ड क्या यूज करते हैं, क्लाइमेक्स यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इररेजिस्टिबल इम्पल्स, यानी कि जब कोई चीज इररेजिस्टिबल इम्पल्स है, यानी कि जब आपकी कहते हैं ना कोई ऐसी चीज होती है जो कि मैं ये कहूँ करनी है ना, यानी कि आपको उस चीज की जिज्ञासा हो रही है, आप उसके बिना रह ही नहीं पा रहे, तो वो कहलाता है इररेजिस्टिबल। अलग है, नेगेटिव वर्क है, उसको कहते हैं प्लंडर। और स्पेशली पता है कब होता है, जब किसी को बहुत ज्यादा ना चोरी करने की या ना बहुत ज्यादा पैसा इधर से उधर करने की, नेगेटिव काम करने की, जब उसके अंदर वो हो जाती है ना तलब, जिसको हम कहें तलब है एक तरीके से, लेकिन ये तलब कौन से एक्शंस की है, नेगेटिव एक्शंस की, जब आपको तलब होने लग जाए वो कहलाता है प्लंडर। चोरी करने का, पैसा चोरी करने का, स्टील करने का, वो सब प्लंडर के अंदर आता है। क्लैप्टोमेनिया क्या है, ये तो चोरी करने का पागलपन है ना, वो क्लैप्टोमेनिया है। सैबोटेज करना किसी को, सैबोटेज यानी डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना, तबाह कर देना, तो तबाह इज व्हाट, सैबोटेज। एंड व्हाट इज मेगैलोमेनिया, अगेन मेनिया इज पागलपन, तो ये क्लैप्टोमेनिया इज, क्लैप्टो इज चोरी, यानी जब चोरी का पागलपन है तो दिस इज क्लैप्टोमेनिया। एंड व्हाट इज मेगैलोमेनिया, तो मिगेल वर्ड जो है ये है कि जब आप जब कोई होता है ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी को होता है, जैसे डिल्यूजन्स है या किसी चीज के प्रति ऑब्सेशन है, वो साइकोलॉजिकल, यानी दिमाग से जब किसी का थोड़ा सा स्क्रू ढीला होता है ना, यानी कि जिस किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैं बॉडी डिसऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिजिकल डिसऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी उस चीज के प्रति उसे क्या है, ऑब्सेशन है, पागल है ना, वो क्या कहलाता है, मेगैलोमेनिया। मेगेल यानी आप इसे पागल से याद रख लें, पागलपंती की जब हरकतें वो करने लग जाए दिमाग से, वो क्या कहलाता है, मेगैलोमेनिया। क्लैप्टोमेनिया चोरी करने का पागलपन। प्लंडर इज जब किसी को तलब हो किसकी, नेगेटिव एक्शंस करने की, वो प्लंडर है। टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन, यानी कि जब आप अपने अनाज से, ग्रेन इज अनाज से क्या दूर करें, हस्क। हस्क क्या होता है मैम, हस्क होता है कचरा, है ना, जैसे जब हम किसी ग्रेन से, जैसे गेहूं है, तो जब गेहूं की खेती करती है तो गेहूं के ऊपर एक छिलका लगा हुआ होता है, उसको हटाते हैं ना,
तो वो जो आप अपने ग्रेन से उसका छिलका, हस्क को मैं छिलका कह सकती हूँ, जब ग्रेन से उसका छिलका हटाया जाता है तो उस प्रोसेस को आपने साइंस में पढ़ा होगा, विनोइंग कहते हैं या विनो कहते हैं। छलनी से उसे ऐसे छानते जाते हैं तो कचरा नीचे छटता जाता है, तो दैट इज नोन एज विनो, है ना। विलो क्या होता है मैम? विलो एक ट्री है, यानी एक पेड़ है जो किसके आसपास होते हैं, ये है ना पानी के आसपास जो पेड़ पौधे लगते हैं, जिनकी है ना लंबी लंबी और पतली पतली सी क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं, लटकती रहती हैं, वो कहलाती है विलो। यानी विलो आर ट्रीज, ये कौन से ट्रीज हैं जो नियर वाटर उगते हैं, यानी पानी के आसपास। जैसे बरसात का मौसम होता है तो आपने देखा है जहाँ पानी भरा हुआ होता है वहाँ छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं जिनकी टहनियाँ, ब्रांचेस बहुत पतली पतली होती है और लटक जाती है, तो वो उन ट्रीज को हम विलो कहते हैं। मैम व्हाट इज विप? विप का मतलब होता है स्नैच कर लेना, फोर्सफुली किसी से झपट्टा मार लेना, तो मैं स्नैच को कह सकती हूँ क्या, विप। तो झपट्टा मारना, और ये झपट्टा कैसा है, फोर्सफुली, मतलब आपने पूरी ताकत से झपट्टा मारा है, दैट इज विप। व्हाट इज विस्क? विस्क का मतलब होता है किसी चीज को किसी जगह पर तुरंत ले जाना, कहते हैं ना फटाफट, सडनली आप या क्विकली, बहुत अचानक से या बहुत तेजी से, जब आप किसी सामान को क्या करें, टू टेक और मूव समवेयर, टू टेक और मूव समवेयर, जब आप किसी चीज को फटाफट से कहीं तुरंत प्रभाव से भगाकर ले जाएं, वो क्या कहलाता है, विस्क कहलाता है। तो व्हाट इज विलो? विलो आर ट्रीज जो नियर वाटर उगते हैं। व्हाट इज विनोइंग? विनोइंग इज ग्रेन से उसका छिलका अलग करना, कचरा अलग करना। व्हाट इज विप? स्नैच, झपट्टा मारना फोर्सफुली। व्हाट इज विस्क? किसी भी चीज को किसी दूसरी जगह ले जाना तुरंत और जल्दी जल्दी, दैट इज विस्क। तुम्हारा राइट आंसर इज विनो। प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, ऐसी जगह जहाँ दो या दो से ज्यादा नदियां मिलती है। संगम कहते हैं हम हिंदी में से, है ना। तो जहाँ नदियों का संगम होता है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं, बहुत ध्यान से, कॉन्फ्लुएंस, है ना। तो कॉन्फ्लुएंस क्या है, कमिंग, जहां पर कोई भी फ्लो करती हुई चीज आकर के एक पॉइंट पर आकर मिलती है, दैट इज कॉन्फ्लुएंस। व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट एक नैरो सी या चैनल है, यानी कि कहते हैं ना समुद्र का एक नैरो चैनल जिसमें डिफिकल्ट होता है लोगों का ट्रैवल करना। तो सकड़ा रास्ता कह दूं मैं किसी भी चीज का, सकड़ा, किसका सकड़ा, किसी सी का या नदी का, ओशियन का सकड़ा रास्ता इज नोन एज व्हाट, स्ट्रेट। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा हमने पढ़े भी होंगे ज्योग्राफी के अंदर, ये क्या है, लो लाइन प्लेन है जो कि किसके आसपास होता है, नदियों के आसपास, वो डेल्टा है। एंड व्हाट इज एस्टुरी? एस्टुरी भी आप जानते हैं, एस्टुरी होता है नदी से पहले जो टाइडल माउथ होता है ना किसी भी नदी का, जहां पर सारी टाइड्स आकर के मिलती है, वो क्या कहलाती है, एस्टुरी कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर इज कॉन्फ्लुएंस। क्या होता है कॉन्फ्लुएंस? जहां दो या दो से ज्यादा नदियां आकर के एक पॉइंट पर मिलती हैं, वो क्या कहलाती है, कॉन्फ्लुएंस कहलाती है। तो ये आज के वन वर्ड्स थे जो आपने इस वीडियो में पढ़े हैं। उम्मीद है आपको ये वन वर्ड्स याद हुए होंगे, और आप इन वीडियोस को 1 से 2 बार जब देखेंगे तो डेफिनेटली ये आपको बाय टिप्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका पेपर अच्छा हो, इसी उम्मीद से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।